हाय स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र की वर्कशीट करेंगे और ये है वर्कशीट नंबर 19। तो आइए देखते हैं इस वर्कशीट में हमें क्या जानना है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के बारे में जानना है। इससे पहले की वर्कशीट में भी हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, तो आप लोग पीछे के वर्कशीट को देखकर उसके बारे में जान जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक कितने प्रकार के हैं। यहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार के क्षेत्रक दिखाई दे रहे हैं और इन तीनों का अध्ययन हम लोग बारी बारी से करेंगे। ये पहला क्षेत्रक है। यह वह क्षेत्रक है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्रक कहलाता है। इसे कृषि और सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। उदाहरणतः कृषि, मत्स्य पालन आदि प्राथमिक क्षेत्र में आता है और इसको हम लोग पहला मान सकते हैं। तो ये पहला जो प्राथमिक जो क्षेत्र है, तो इसमें कृषि आ गया, कृषि और मत्स्य पालन, तो इस तरह से ये पहले क्षेत्र में मतलब कि जो खेती बाड़ी का काम होता है, जितना भी अन्न उपजाया जाता है, वो सारी चीज़ें प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। तो हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में जब प्राथमिक क्षेत्र की जब बात करेंगे, तब तक आप लोग उसका अर्थ कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों से लगाएंगे। ठीक, तो हमारा ये प्राथमिक क्षेत्र हो गया अर्थव्यवस्था का। और दूसरा क्षेत्र है, दूसरा वह क्षेत्रक है जिसमें प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त वस्तुओं को लेकर नई वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है। यह द्वितीयक क्षेत्रक कहलाता है। इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं और इसके अंतर्गत फैक्ट्रियां आती हैं, भवन निर्माण आते हैं। मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग के जितने भी काम होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के काम जो कोई कल कारखाना हुआ, कोई उद्योग धंधा हुआ, कोई फैक्ट्री हुआ, जहाँ कुछ बनता हो और खेती बाड़ी नहीं होती हो, तो उन कामों को हम लोग द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। ये सेकेंडरी हो गया और इसमें उद्योग धंधे आते हैं। उद्योग या फिर जितने उद्योग किसी भी प्रकार का हो, तो उसको हम लोग द्वितीयक क्षेत्र में रखते हैं। और तीसरा क्षेत्र है, तीसरा क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। सेवा क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के उत्पादन गतिविधियों में सहायता करता है। इसे सेवा क्षेत्रक भी, जहाँ से सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, कोई भी सेवा दी जाती हो, जैसे बैंकिंग, परिवहन, आपका जो ये टेलीकॉम सेवा है, टेलीकॉम, ये भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। होटल उद्योग जो है, ये भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। तो इस तरह से ये सारे जो हैं, ये टेलीकॉम क्षेत्र हो गया, होटल क्षेत्र हो गया, बैंकिंग हो गया, परिवहन हो गया, उसमें रेल, बस, टेम्पू जो भी हो, तो ये सारा चीज़ तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो जब हम लोग तृतीय क्षेत्र की बात करेंगे तो सेवा क्षेत्र समझेंगे, द्वितीय क्षेत्र की बात करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग हब को समझेंगे, औद्योगिक क्षेत्र को समझेंगे, और प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और मत्स्य पालन की चर्चा होती है। तो इस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक हुए, प्राथमिक क्षेत्र, कृषि और उससे सहायक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद क्या है? सकल घरेलू उत्पाद को पहले हम लोग अगर अंग्रेजी में जाने तो इसको हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब इसको शॉर्ट में हम लोग जीडीपी बोलते हैं। ठीक ना, सकल घरेलू उत्पाद को शॉर्ट में जीडीपी बोला जाता है। और यह क्या होता है समझिए, किसी विशेष वर्ष में, मतलब किसी खास वर्ष में, प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा, प्रत्येक क्षेत्रक मतलब एक एक करके तीनों क्षेत्रक द्वारा, ठीक ना, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, सबको जोड़ा जाता है। तो प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित मतलब बनाई गई, ठीक ना, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, वस्तुओं का तो मूल्य होता ही है, सेवाओं का भी मूल्य होता है। मतलब कि होटल ने कितना उद्योग किया, कितना वो धन अर्जित किया, परिवहनों ने कितने धन अर्जित किए, बैंकिंग से क्या आया, तो ये सब अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में
देश के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है, मतलब पूरे वर्ष में देश में कितना उत्पादन हो, कितना सामान बना और सेवा क्षेत्र से कितना पैसा आया। तो तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी कहते हैं। आप लोग हमेशा टीवी पर जीडीपी की चर्चा सुनते होंगे या फिर जब भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आएंगे तो इस सकल घरेलू उत्पाद को शॉर्ट फॉर्म में जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही बोला जाता है। अब इसमें क्या होती है, कभी कभी दोहरी गणना की समस्या आ जाती है। तो यह समस्या तब उत्पन्न होती है जब राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सभी उत्पादों के उत्पादन मूल्य को जोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें कच्चे माल का मूल्य भी जुड़ जाता है। अब मान लीजिए इसमें जो कच्चा माल आया वो यहाँ से आया, तो यहाँ भी इसका मूल्य जुड़ जाएगा और यहाँ भी जुड़ जाएगा, मतलब प्राथमिक क्षेत्र में भी जुड़ जाएगा और द्वितीय क्षेत्र में भी जुड़ जाएगा। तो इसके समाधान के लिए हम लोग केवल अंतिम उत्पाद के मूल्य की गणना करते हैं कि अंत में क्या बना, कितना माल प्राप्त हुआ, कितना प्रोडक्शन हुआ, तो उसकी गणना ही की जाती है। इसलिए कहा गया अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। ठीक, नेक्स्ट सारा कुछ होकर के कितना बनता है तो उसकी गणना की जाती है। तो इस तरह से दोहरी गणना की समस्या जो है वो समाप्त हो जाती है। अब हम लोग यहाँ पर तुलना पढ़ेंगे सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रकों का हिस्सा, मतलब हमारे जीडीपी में किस क्षेत्र का, तीनों क्षेत्र में से किसका कितना हिस्सा है, इसकी हम लोग तुलना करेंगे। यहाँ पर 2 वर्ष का चार्ट दिया हुआ है, एक 1971-72 का दिया है और दूसरा 2011-12 का दिया है। तो सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रकों का कितना हिस्सा था, मतलब जीडीपी में 71-72 में किस क्षेत्र का कितना हिस्सा था, मतलब देश का जो कुल आय था, देश का जो कुल उत्पादित वस्तु था, अंतिम मूल्य 71-72 में किस क्षेत्र से कितना आता था। तो प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि और उसके सहायक क्षेत्रों से देश की कुल आमदनी का या कुल उत्पादित वस्तु का 40% उत्पादन होता था और 40% सकल घरेलू उत्पाद में इसकी हिस्सेदारी थी प्राथमिक क्षेत्र की 1971-72 में। और द्वितीय क्षेत्र मतलब मैन्युफैक्चरिंग औद्योगिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 25% थी। कब? 1971-72 में। मतलब कि 1971-72 में द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी 25% थी और तृतीय क्षेत्र जिसको कि हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं, सर्विस एरिया बोलते हैं, तो इस सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 1971-72 में हमारे जीडीपी में, हमारे देश का जो सकल घरेलू उत्पाद था उसमें 35% थी। ठीक, अब इसकी तुलना हम लोग 11-12 में देखेंगे कि 11-12 में कितना था। 11-12 में प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि और उससे सहायक क्षेत्रों का हमारे जीडीपी में योगदान 15% था। ठीक, ये योगदान घट गया, देख रहे हैं ना। मतलब अगर 100 रुपये का उत्पादन हुआ तो उसमें से 15 रुपये का उत्पादन कृषि क्षेत्र से आया, समझ गए। और द्वितीय क्षेत्र मतलब औद्योगिक क्षेत्र में 25%, मतलब अगर 100 रुपये का उत्पादन टोटल देश में हुआ पूरे साल में तो इसमें से 11-12 में 25 रुपये के सामान का उत्पादन द्वितीय क्षेत्र मतलब औद्योगिक क्षेत्र से आया था। और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र से 100 रुपये में पूरे 60% का उत्पादन हुआ था। मतलब कि हमारी जीडीपी जो 100 रुपया थी तो उसमें से 60 रुपया सिर्फ सेवा क्षेत्र से आया था। अब नेक्स्ट जो है वह रोजगार में विभिन्न क्षेत्रकों का हिस्सा, रोजगार किसने कितना दिया, ठीक ना, इसको देखते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में मतलब खेती के क्षेत्र में 1972-73 में हमारे देश के 74% लोग, मतलब 100 में से 74 लोग खेती में लगे रहते थे। ठीक ना, अब ये देखिए कि यहाँ 74 लोग खेती में लगे रहते थे और पैसा कितना कमा के देते थे, तो 40%। द्वितीय क्षेत्र में 11 लोग औद्योगिक काम में लगते थे और ये कितना कमा के देते थे, तो 25%। और तृतीय क्षेत्र में 15% लोग काम में लगे थे और ये कितना देते थे, तो ये 35% देते थे। उसी तरह से अगर हम यहाँ तुलना करें तो 11-12 में प्राथमिक क्षेत्र में 49% लोग लगे हुए हैं और ये 49% लोग मतलब 100, अगर हमारे देश में कुल 100 लोग काम कर रहे हैं तो 100 में से 49 लोग काम कर रहे हैं खेती के लिए और ये लोग हमारे जीडीपी को क्या दे रहे हैं, तो मात्र 15% दे रहे हैं। मतलब 100 रुपया में से 15 रुपया ही कमा के दे रहे हैं, काम कर रहे हैं 49 लोग और 100 रुपया में से इनकी जो कमी है, इनकी जो आमदनी है वो मात्र 15 रुपये की है। अब नेक्स्ट देखते हैं द्वितीय क्षेत्र मतलब औद्योगिक क्षेत्र। तो इस औद्योगिक क्षेत्र में 11-12 में
24% लोग, मतलब 100 में से 24 लोग काम कर रहे हैं और ये 25 रुपया कमा के दे रहे हैं। तो इस क्षेत्र की अपेक्षा इस क्षेत्र की आमदनी कुछ अच्छी है और इनका उत्पादन कुछ अच्छा है। और नेक्स्ट 27%, यहाँ देखिए कि 1972-73 में सेवा क्षेत्र में हमारे देश के मात्र 15% लोग काम करते थे, वहीं इसकी हिस्सेदारी बढ़ के हो गई 11-12 में 27% लोग काम करने लगे। और ये जो 15% लोग उस समय 35% इनकम करते थे, तो आज 27% लोग 60% का इनकम करते हैं। और इस चीज़ को आप हमेशा समझ लीजिए, याद रखिएगा कि कोई भी देश जब विकसित होता है तो वहाँ सेवा क्षेत्र का जो उत्पादन है बढ़ते जाता है और प्राथमिक क्षेत्र का, मतलब तृतीयक क्षेत्र का उत्पादन विकसित देशों में ज़्यादा होता है और प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन विकसित देशों में कम होता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है, ये मार्केबल चीज़ है। अब आगे देखते हैं कि उपरोक्त सारणी से हमें क्या देखने को मिला। अब कह रहा है कि उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट हो जाता है कि द्वितीयक क्षेत्रक एवं तृतीयक क्षेत्रक, मतलब औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 3/4 है। मतलब आप यहाँ देख लीजिए 3/4 से भी ज़्यादा हो जाता है, ये लगभग 85% हो जाता है, ठीक ना। जबकि वह कार्यशील जनसंख्या की लगभग 50% आबादी को ही रोजगार प्रदान करते हैं। तो यहाँ देख लीजिए 51% हो रहा है ना, 24 और 27 जोड़ देंगे तो ये 51%, मतलब 51% लोग मिलके पूरे देश का जो उत्पादन है वो कितना करते हैं, 85% का उत्पादन करते हैं, ठीक। और पिछले कुछ सालों में अर्थव्यवस्था की प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भरता कम हुई है। मतलब यहाँ देख लीजिए पहले हम लोग 40% प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर थे, अब वहाँ से मात्र 15% का ही उत्पादन होता है। हमारी निर्भरता खेती पर से कम हुई है। और परंतु यह अभी भी कुल कार्यरत जनसंख्या के लगभग 50% आबादी को रोजगार प्रदान करता है। यहाँ देख लीजिए खेती अभी भी 49% लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है और इनकी इनकम हमारे देश के जीडीपी का कुल 15% ही है। इससे अभिप्राय यह है, इसका मतलब यह है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग कार्यशील हैं। जितने लोग का खेती में काम होना चाहिए उससे ज़्यादा लोग खेती में लगे हुए हैं। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में लगे लोग अल्प बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहे हैं। मतलब कि जितना काम इनको चाहिए उतना काम इनको नहीं मिल रहा है। यह बेरोजगारी छिपी हुई होती है, मतलब कि इनको पूरा काम नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये कुछ बेरोजगार हैं, अल्प बेरोजगारी है। और इस प्रकार की बेरोजगारी को हम छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। मतलब ऐसी बेरोजगारी छिपी हुई बेरोजगारी कही जाती है। तो अब आइए देखते हैं इसके प्रश्नों को। तो इनके प्रश्नों के उत्तर को हमने अलग से लिख लिया है और यहाँ 4 प्रश्न है। इन चारों प्रश्नों के उत्तर को हम एक एक करके देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रकों की तुलना की जाए। इसका उत्तर होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के 2011-12 के रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रकों की तुलना की जाए तो देखने को मिलता है कि प्राथमिक क्षेत्र 49% लोगों को रोजगार देकर जीडीपी का, मतलब सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 15% हिस्सा देता है और द्वितीय क्षेत्र 24% लोगों को रोजगार देकर जीडीपी का 25% हिस्सा देता है तथा तृतीय क्षेत्र मात्र 27% लोगों को रोजगार देकर 60% की हिस्सेदारी जीडीपी का देता है। तो इस तरह से हमने तुलना कर लिया। अब दूसरा प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर है, किसी विशेष वर्ष में किसी देश का तीनों क्षेत्र को, मतलब प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहलाता है। इस तरह से दूसरे प्रश्न का भी उत्तर हो गया। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी का वर्णन कीजिए। उत्तर है, जहां लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रहे हैं लेकिन ये काम इनकी क्षमता से कम है, मतलब कुछ और काम मिलता तो ये कर सकते थे, तो इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। और चौथा और आखिरी प्रश्न है, 2011-12 में सकल घरेलू उत्पाद में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो इसका उत्तर है, 2011-12 में सकल घरेलू उत्पाद में अर्थव्यवस्था के
तृतीयक क्षेत्रक सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक 60% है। तो इस तरह से आपके चारों प्रश्न के उत्तर हो गए और आपका जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 19, ये पूरा हुआ। और नेक्स्ट वर्कशीट के साथ हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।